हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो रेगुलर सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स में और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। साथ में दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की चैनल पर आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड लैंड सर्वे की जो है ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो और अपने सिलेबस को जो है दोस्तों यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे चलने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहले दिन आज जो हमारा जो टॉपिक है, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो को हम लोग दोस्तों यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस द फ्लूइड्स व्हिच आर इन रेस्ट पोजीशन में फ्लूइड के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, मोशंस होता है, क्या क्या उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं, वो सारी हमने पढ़ी थी। बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मोशन ऑफ अ फ्लूइड। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मोशन, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं, वी विल डिस्कस दोस। एंड द फोर्सेस कॉजिंग ऑफ फ्लो, द टॉपिक्स आल्सो नोन एज हाइड्रोनेमिक्स। इसको जो जो टॉपिक है दोस्तों, इसको हाइड्रोनेमिक्स भी कहा जाता है। जब फ्लूइड के मोशन को आप स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनोमिक्स। ठीक है दोस्तों। For fluid in rest position, the result of both theoretically and practically holds good, but this is not so with the fluid in motion. ठीक? For fluids, the rest position specific weight is the important property, but when the fluid is in motion, various other fluid properties become significant due to this reason. The nature of the flow, real fluid is very complex. क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग स्टडी, मतलब स्थिर स्थिर पानी की जब हम जब हम उसकी स्टडी करते हैं, तो उसकी जो है दोस्तों, उसकी जो है फ्लूइड की थ्योरेटिकली जो एंड प्रैक्टिकल होल्ड गुड, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सिग्निफिकेंट वेट की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जनरेट होती हैं। बट जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसमें बहुत सारे जो है अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। द नेचर ऑफ द फ्लूइड, रियल फ्लूइड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट फॉर एनालिसिस द फ्लूइड इज एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है दोस्तों, बट एनालिसिस के लिए हम लोग विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को ही जो है दोस्तों एज्यूम करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोज लाइन क्या होती है दोस्तों? फ्लोज लाइन क्या होती है? वेन एवर अ फ्लूइड इज इन मोशन, its particles moves along certain lines depending upon the condition of the flow. Some of the types lines are given below. अब जब दोस्तों फ्लूइड मोशन में होता है, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो बहुत सारी लाइनें वो क्रिएट करता हुआ चलता है। मूव अलॉन्ग सर्टेन लाइन्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द फ्लो। किस तरह की कंडीशन है फ्लो की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो एक मोशन में जो है दोस्तों एक लाइन की बनाता हुआ चलता है, एक लाइन बनाता हुआ चलता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कौन कौन सी लाइन होती है? पहली है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है दोस्तों? द पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड, द पाथ जो पाथ फॉलो करता है फ्लूइड के पार्टिकल्स इन मोशन, जब वो मोशन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड पाथ लाइन। मतलब पानी अगर बह रहा है और एक पर्टिकुलर लाइन बनाता हुआ चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उस पर्टिकुलर पाथ को हम लोग कहते हैं पाथ लाइन। देखिए दोस्तों, पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल्स, पाथ फ्लूइड पार्टिकल्स, पाथ जो फॉलो करते हैं फ्लूइड के पार्टिकल्स, दोज लाइन आर कॉल्ड पाथ लाइन। दस द पाथ लाइन शोन द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल्स फॉर अ सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम ऑफ बिटवीन टू गिवन सेक्शन। ठीक है दोस्तों। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? अब स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं। स्ट्रीम लाइन में बी डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन विद द फ्लो सो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट on its indicates the velocity at that point. Streamline may be defined as imaginary. It is an imaginary line with a flow of that tangent um, with the flow so that tangent at any point it indicates velocity of that particular points. देखिए दोस्तों, मतलब इमेजिनरी लाइन है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है वो इंडिकेट करती है स्ट्रीम लाइन। ठीक है दोस्तों। वेयर एज द पाथ लाइन गिव्स द पाथ ऑफ वन पार्टिकल्स particular particles at successive instant of time, a streamline indicate the direction of number of particles at the same instant. ठीक है दोस्तों। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है path line. These are called path line. The path followed by a particular particles, that is called path line. ठीक है दोस्तों। स्ट्रीक लाइन क्या है दोस्तों? और स्ट्रीक लाइन क्या है? स्ट्रीक लाइन इज अ कर्व
which gives an instantaneous pictures of the location of particles which have passed through a given point। मतलब देखिए स्ट्रीक लाइन इज अ कर्व, ये क्या है दोस्तों, एक कर्व है। आप देख रहे हैं दोस्तों स्ट्रीम लाइन इज अ कर्व and gives an instantaneous pictures of the location of the fluid particles which passes through a given point। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी जो लोकेशन है वो क्या है, और एक ये क्या है दोस्तों, एक कर्व है। इट इज अ कर्व विच क्रिएटेड बाय अ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट के चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, स्टीम ट्यूब। इट इज एन इमेजिनरी ट्यूबुलर स्पेस फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन। देखिए दोस्तों ये है स्ट्रीम लाइन, और ये एक ट्यूबुलर फॉर्म है जो कि बना रही है नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन। सिंपल, ये स्ट्रीम लाइन है, ठीक है दोस्तों, और ये स्ट्रीम लाइन जो एक कर्व ट्यूब बना रही है। स्ट्रीम लाइन क्या बना रही है दोस्तों, इट इज एन इमेजिनरी ट्यूब स्पेस फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम लाइंस इज रिफर्ड एज ए स्टीम ट्यूब। The tube has finite dimension. The shape of a steam tube change from one instant to another instant because of this position of steam line। क्या हो सकता है दोस्तों, जहां पर आप अगर देख रहे हो तो स्टीम लाइन का जो है साइज वो बड़ा और छोटा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, द शेप ऑफ स्टीम लाइन चेंजेस फ्रॉम वन इंस्टेंट टू अनदर इंस्टेंट बिकॉज चेंज इन पोजिशन ऑफ स्टीम लाइन। चेंज इन पोजिशन ऑफ स्टीम लाइन की वजह से उसका शेप भी चेंज हो सकता है। दैट इज कॉल्ड स्टीम ट्यूब्स। क्या स्टीम ट्यूब्स क्या है, स्टीम लाइंस जो एक कर्व, एक कह सकते हैं ट्यूब बना रही हैं, और वो ट्यूब जो है दोस्तों उसका साइज चेंज हो सकता है उसके पोजीशन के ऊपर, पोजीशन ऑफ अ स्टीम लाइंस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, टाइप ऑफ फ्लोज। टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लोज क्या है दोस्तों, स्टडी फ्लो। अब स्टडी फ्लो क्या होता है, स्टडी मींस कॉन्टिन्यूअस, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक कह सकते हैं ना कि स्टडी मींस एक ही स्पीड से चला जा रहा है फ्लो पे, एक ही पेस पे जो है दोस्तों आपकी धारा बहती जा रही है, पानी जो है बहता जा रहा है। दैट फ्लो इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। पढ़ लेते हैं, द टाइप ऑफ फ्लो विच the fluid characteristic like velocity, pressure, density etc at a point do not change। समझ गए दोस्तों, with the time speed, उसकी वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी, उसकी वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी विल नॉट चेंज एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट्स कॉल्ड स्टडी फ्लो। मतलब उसकी ये तीनों चीजें, वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी आर नॉट चेंजिंग, डू नॉट चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, प्रेशर और उसकी जो है डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। दैट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। मैथमेटिकली वी हैव एग्जांपल फ्लो थ्रू प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक कंड्यूट्स एट अ फ्लो रेट्स। देखिए, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वेलोसिटी बाय टाइम, x0, x0, y0 और z0 इक्वल टू 0 कॉमा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों इक्वेशन बन रही है यहां पर इसकी स्टडी फ्लो की। ठीक, अब अनस्टडी फ्लो की बात करते हैं। अनस्टडी फ्लो क्या होता है दोस्तों, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एट अ वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स विद चेंज, जहां पर चेंज हो। इसमें क्या, स्टडी फ्लो में क्या होती, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज नहीं हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसमें क्या, अनस्टडी फ्लो में क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उसकी डेंसिटी, वेलोसिटी एंड प्रेशर जब चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड अनस्टडी फ्लो। अब इसकी कंडीशन यहाँ पे ये लिखी गई है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू नॉट कॉमा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन बनती है। जहां पर ये इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन बनेगी तो दैट इज स्टडी फ्लो। जहां पर नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज अनस्टडी फ्लो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपका, उम्मीद कर रहा हूं। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म मींस द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। मतलब कि एक ही स्पीड से, कहता है ना 60 की स्पीड पे चल रहा है, मतलब डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल्स विद द सेम टाइम, विद इन द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब एक मिनट में अगर आप 10 कदम चल रहे हैं तो अगले एक मिनट में भी आप 10 कदम चल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो और यूनिफॉर्म स्पीड। वही यहां पर कहा गया, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हैं, एक ही डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही टाइम में आप ट्रेवल कर रहे हैं, रिपीटिशन में।
ठीक, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, इज फ्लो थ्रू प्रिज्मेटिक कंड्यूट। ठीक है दोस्तों, और किसके अंदर ये फ्लो हो रहा है? प्रिज्मेटिक कंड्यूट के अंदर। डेल्टा वी बाई डेल्टा एस टी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू नॉट। ठीक, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है चेंज हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और मैथमेटिकली वी हैव एग्जांपल, फ्लो थ्रू अ नॉन प्रिज्मेटिक कंड्यूट, डेल्टा वी बाय डेल्टा एस टी इज नॉट इक्वल टू, टी कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू नॉट के बराबर। लैमिनर फ्लो क्या होता है दोस्तों? लैमिनर फ्लो जो है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं, आगे के टॉपिक को नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर जाके आप इन क्लासेस को जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।